प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। धीरे धीरे ही सही, विजय निश्चित है। हालेलुया। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ आपसे? क्योंकि बाइबल बताती है, निर्गमन की पुस्तक उसका 23 अध्याय उसके 30 वचन में, आइए मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। निर्गमन की पुस्तक 23 अध्याय उसका 30 वचन, बाइबल कहती है, जब तक तू फूल फल कर देश को अपने अधिकार में ना कर ले, तब तक मैं उन्हें तेरे आगे से थोड़ा थोड़ा करके निकालता रहूंगा। मेरे प्रियो, मैं आपको ये वचन क्यों पढ़ के सुना रहा हूं? परमेश्वर जब धीरे चलते ना, जब परमेश्वर धीरे धीरे काम कर रहे होते हैं, तो एक बड़ा काम करने वाले होते हैं। हालेलुया। एक बड़ा काम होने वाला होता है, इसलिए परमेश्वर धीरे 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 इजरायलियों को वहां पर इकट्ठा करते जा रहे थे, इजरायलियों के बीच में आश्चर्य कर्म करते जा रहे थे, और इजरायलियों के बीच में जितने भी लोग थे उनको थोड़ा थोड़ा करके निकालते जा रहे थे, ताकि इजरायलियों के अधिकार में वो पूरी पूरी जगह आ जाए। हालेलुया। मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर धीरे धीरे काम कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो काम नहीं कर रहा है, वो काम कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे। हालेलुया। आइए हम लोग प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आज का ये दिन पिता ने हमें दिया है, उसके नाम की महिमा गाएंगे। थैंक यू जीसस। पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आज का ये दिन आपने हमें दिया प्रभु, क्योंकि प्रभु आप हमसे प्यार करते हैं। आपकी महिमा हमारे जीवन से निरंतर होती रहती है, और यही महिमा प्रभु पिता परमेश्वर हमारे जीवन में आपकी महिमा का कारण बनती है। यीशु, आई लव यू। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। मैं क्या और मेरा घराना तेरे सामने, जो प्यार करता तू इस कदर, मैं क्या और मेरा घराना तेरे सामने, जो प्यार करता तू इस कदर, पहचान मेरी यीशु तेरी पहचान से, तू रखता है हमें बेफिक्र, तेरे बिना कुछ नहीं, मेरा सब कुछ तू ही, दिल मेरा मुझसे ये कहे, तेरे बिना कुछ नहीं, मेरा सब कुछ तू ही, दिल मेरा मुझसे ये कहे, शुक्रगुजार हूँ मैं, शादमान हूँ मैं, हासिल हूँ मैं तेरे प्यार का। हालेलुया। मेरा घराना और मैं और मेरा घराना उसके लिए बहुत मायने रखते हैं, जैसा अभी निर्गमन 23 का 30 में पढ़ा हमने। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको ये वचन इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि जब परमेश्वर धीरे चलता है, जब परमेश्वर धीरे चलता है, तब भी वह देर नहीं करता। आमीन। तब भी वो देर नहीं करता, वो आपको स्थायी विजय के लिए तैयार कर रहा होता है। आमीन। अगर आपके जीवन में देरी हो रही है, अगर आप किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार से बहुत देर हो चुकी है, आपने प्रार्थना रिक्वेस्ट रखा था सालों पहले, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, इसका मतलब यह है कि पिता जो है आपको स्थिर विजय के लिए तैयार कर रहा है, जिसमें आप डटे रहोगे, जिसमें आप खड़े रहोगे और आप प्रभु के काम को देखोगे। हालेलुया। निर्गमन 23 का 30 बाइबल बताती है, क्या कहती है? बाइबल में क्लियर लिखा है, प्रतिज्ञाएं और निर्देश। पिता की जो प्रतिज्ञाएं हैं उसमें कुछ निर्देश हैं, और निर्देश ये है कि मैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा उनको तेरे बीच में से निकालता रहूंगा। निर्देश ये है, लेकिन प्रतिज्ञा ये है कि तुम परेशान मत होना, तुम हियाव न छोड़ना, तुम हमेशा इस बात पर विश्वास करना। हालेलुया। हालेलुया।
मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल कहती है मैं उन्हें तेरे सामने से थोड़ा थोड़ा करके निकाल दूंगा जब तक कि तू बढ़कर देश का अधिकारी ना हो जाए। पिता ने जो वायदा किया है वो अधिकारी बनाने का वायदा है। पिता ने जो वायदा किया है वो अधिकार रखने का वायदा है। हाँ, देर हो रही है इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर भूल गए हैं ना, परमेश्वर भूले नहीं है। परमेश्वर को याद है कि मुझे इसे अधिकारी बनाना है, लेकिन एक अधिकारी बनने के लिए इसको धीरज धरना पड़ेगा। मैं इनके बीच में से थोड़ा थोड़ा करके निकालता जाऊंगा और ये अपना अधिकार उस पर जमाता जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है कि आज का ये जो वचन है एक गहरी आत्मिक सच्चाई को हमें सिखाता है। पता है आपको, आज का ये जो वचन है हमें एक गहरी आत्मिक सच्चाई को सिखाता है, क्योंकि परमेश्वर का काम हमेशा अचानक नहीं होता। परमेश्वर जो अपने काम को करते हैं वो अचानक कभी नहीं करते, पर सटीक और स्थायी काम करते हैं। हालेलुया। इजराइल चाहता था, मैं आपको बताना चाह रहा हूं यहाँ की हकीकत क्या चल रही है। इजराइल चाहता था कि सारे शत्रु एक ही दिन में हट जाए, सारे शत्रु एक ही दिन में हट जाए, हम एक ही दिन में अधिकारी बन जाए, हमारा देश एक ही दिन में बस जाए, हम एक ही राष्ट्र एक ही बार में एक ही राष्ट्र बन जाए। नो, पॉसिबल नहीं है। हालेलुया। उसकी योजनाएं और तुम्हारी योजनाओं में जमीन आसमान का अंतर है। वो जो योजनाएं बनाता है उसकी योजनाएं विफल नहीं हो सकती, लेकिन तुम्हारी योजनाएं हमेशा विफल हो सकती हैं, क्योंकि तुम्हारी योजनाएं सीमित हैं। तुम्हारी योजनाएं तुम्हारे दिमाग तक सीमित है, तुम्हारी योजनाएं तुम्हारे सोचने तक सीमित है, तुम्हारी योजनाएं जो है बस एक हद तक है। लेकिन इजराइल यही चाह रहा था, अपनी सोच के कारण बस यही सोच रहा था कि एक ही दिन में सब कुछ हो जाए। नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि परमेश्वर अधिकारी बनाने जा रहा है, कोई म्युनिसिपालिटी का व्यक्ति नहीं। हालेलुया। परमेश्वर आपको किसी चाय धोने वाले होटल में लेकर नहीं जा रहा है, परमेश्वर आपको अधिकारी बनाने जा रहा है। हालेलुया। इजराइल को समझना था, नहीं समझ रहे थे। क्या चाह रहे थे? एक ही दिन में हो जाए। मेरे प्रियो, मैं चाहता हूं, पर परमेश्वर कहता है मैं थोड़ा थोड़ा करके इनको तेरे बीच में से निकालूंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर प्रक्रिया का परमेश्वर है। परमेश्वर जो भी काम करेंगे वो एक प्रक्रिया के साथ होगा। परमेश्वर जो भी कार्य करते हैं, जो भी काम हाथ में लेते हैं, जो भी काम करना चाहते हैं, उसकी एक प्रक्रिया होती है। हालेलुया। परमेश्वर के कार्य की प्रक्रिया है मेरे प्रियो। हालेलुया। वचन 29 में लिख रहा है, पता है आपको? मैं बता रहा हूं आपको, वचन 29 में लिख रहा है, 30 के ऊपर ही लिख रहा है। क्या लिखा है देखो, मैं उनको तेरे आगे से एक ही वर्ष में ना निकाल दूंगा। इजराइल चाह रहा है अभी निकल जाए। बाइबल कह रही है मैं एक साल में ही तेरे बीच में से उनको नहीं निकालूंगा। और क्या कह रही है बाइबल? और कह रही है ऐसा ना हो कि देश उजाड़ हो जाए और बनेले पशु बढ़कर तुझे दुख देने लगे। परमेश्वर जब अधिकारी बनाने जा रहा है उस समय पर भी परमेश्वर पूरी रणनीति बनाया हुआ है, पूरी योजनाएं बनाया हुआ है, पूरी प्रक्रिया उसके साथ उसके हाथ में है। और इजराइल चाह रहा है अभी बना दो, अभी बना दो। नो, ये आपके सोचने से नहीं होगा। हालेलुया। ये आपके सोचने से नहीं होगा कि मैं अभी प्रार्थना कर रहा हूं तो मेरी प्रार्थना का उत्तर अभी आ जाए। बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं मैंने इतने दिन से प्रार्थना करी थी पर परमेश्वर ने पूरा नहीं किया। अरे पूरा नहीं किया तो पिता ने कोई प्रक्रिया रखी है, एक बार में नहीं करेगा। पिता को पता था, लेकिन इजरायलियों को नहीं पता था कि उन्हें बनेले पशु नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन पिता को पता था कि ये बच्चे हैं, इनकी समझ में अभी नहीं आ रहा है, लेकिन ये जानवरों के बीच में फंस गए तो सारे के सारे जानवर इन पर चढ़ाई करेंगे और इनका सत्यानाश कर देंगे। कभी कभी इंसानी दिमाग इतना ज्यादा अपने ऊपर अपने आप को हावी कर लेता है, अपनी सामर्थ्य को इतना हावी कर लेता है, अपनी सोच को इतना हावी कर लेता है कि वो सोचने लग जाता है अरे यार मैं हूं ना, मैं कर लूंगा, हम इतने हैं, हम इतने सारे हैं।
हमारा कौन क्या बिगाड़ सकता है? मेरे बात सुनो, परमेश्वर के पास प्रक्रिया है। प्रक्रिया है परमेश्वर के पास। प्रक्रिया क्या है? 29 वचन में क्लियर लिखा है, परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं नहीं चाहता, मैं 1 साल में नहीं निकालूंगा, समय लगेगा। प्रक्रिया है, प्रक्रिया अपने सीमित समय से पूरी होती है। हालेलुया। बाइबल कहती है कभी कभी हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु अभी बदल दे, अभी बदल दे, अभी बदल दे, पर वह कहता है मैं बदल रहा हूं, पर तुझे भी बढ़ा रहा हूं, पर तुझे भी बढ़ा रहा हूं। हालेलुया। अगर शत्रु एक ही दिन में हट जाते तो जंगली पशु देश भर में भर जाते। अर्थात अगर आशीष जल्दी मिल जाए पर चरित्र तैयार ना हो तो नुकसान हो सकता है। अगर आशीष एक ही दिन में मिल जाए और तुम्हारा कैरेक्टर तैयार नहीं है, तुम तैयार नहीं हो उस बातों के लिए, आशीष के लिए, तो एक बड़ा नुकसान हो सकता है। क्या आप चाहते हैं उस बड़े नुकसान को उठाना? आप चाहते होंगे क्योंकि आपको सब जल्दी 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 चाहिए होगा, लेकिन पिता को पता है उसकी एक प्रक्रिया है। यीशु ने भी अपने चेलों को 3 साल में तैयार किया। हालेलुया। दाऊद को राजा बनने से पहले जंगल में तैयार किया गया। और तीसरी बात, यूसुफ को महल से पहले कारागार से गुजरना पड़ा। 3 बातें। यीशु मसीह जो थे उनको कैसे जाना पड़ा? कितने साल से? 3 साल में तैयार हुए। दाऊद राजा बनने से पहले जंगल में तैयार हुआ, और यूसुफ को महल से पहले जेल का सामना करना पड़ा, जेल से गुजरकर होकर जाना पड़ा। और हम चाह रहे हैं सब कुछ अभी हो जाए। नहीं, कोशिश भी मत कीजिएगा, सिर्फ प्रार्थना कीजिएगा और पिता से प्रार्थना कीजिएगा, पिता मैं धन्यवाद देता हूं आपका कि आप मुझसे प्यार करते हो और मेरे जीवन में आप कुछ करना चाहते हैं। मैं जानता हूं मैं